अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं जी आप? ठीक ठाक हैं मेरी बहनें प्यारी प्यारी? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगी। और सबसे पहले तो आप लोगों को जुम्मतुल मुबारक और फिर एडवांस ईद मुबारक, क्योंकि अगले 3-4 दिन मुलाकात नहीं हो सकेगी आप लोगों से। और इंशाल्लाह शायद काहे बगाहे इंस्टाग्राम पे कुछ डालूंगी, अगर आप देखना चाहें तो वहां मुझे देख सकती हैं। ठीक हो गया। तो आज की जो वीडियो है उसका अनुमान इसी तरह से है कि हमने इस ईद को किस तरह से गुजारना है। ठीक है, इसका यानी कि हमने इस खुशी को दोबाला कैसे करना है। तो सबसे पहले हम तलावत कर लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकालू कूनू कूदन ओ नसारा तहतादू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा व मा काना मिनल मुशरिकीन। सदकल्लाहुल अज़ीम। हम पढ़ते हैं तर्जमा। अच्छा जी, यहूदी कहते हैं यहूदी हो तो राय रास्त पाओगे। ईसाई कहते हैं ईसाई हो तो हिदायत मिलेगी। इनसे कहो नहीं, बल्कि सबको छोड़कर इब्राहिम का तरीका, और इब्राहिम मुशरिकों में से नहीं है। इब्राहिम के तरीके पे चलो, क्योंकि वो मुशरिकों में से नहीं है। तो दूसरा ये है कि आज की जो हम हदीस शरीफ पढ़ रहे हैं ना, उसका ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम दुआ करो, अगर चाहो, यानी कि जब तुम दुआ करो तो अज़म के साथ करो। अज़म के साथ का मतलब है कि ये आप आजिज़ी से करो। ठीक है। और कोई दुआ में ये ना कहे कि अगर तू चाहे तो फलां चीज मुझे अता कर, क्योंकि अल्लाह से कोई जबरदस्ती करवाने वाला नहीं है। समझ आइए कि अगर आप चाहते हो कि आपकी दुआ कबूल होए तो आपको आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा के करना है। अगर तू चाहे, ये क्या बात हो, अगर तू चाहे तो मुझे ये कर दे, अगर तू चाहे नहीं, ऐसे नहीं। ये क्या अल्लाह ताला मुझे दे दे, मैंने तेरे से मांगना है, तूने देना है। तेरे देने से मेरा पेट भरता है, मेरी नीयत बढ़ती है, मैं को रज जाती हूँ। तेरे देने से मुझे सब्र आता है। इस तरह से बस बातें मैं तो पंजाबी में करती हूँ, अल्लाह से बातें सही है ना। अल्लाह ताला तू देगा तो मेरी भूख उतरेगी तो इस तरह से करती हूँ। तो आप सुनाएं कैसे दुआ मांगती हैं। आप कमेंट करती है ना, कमेंट में यकीन माने मुझे इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, मुझे अपनीयत लगती है। ऐसे लगता है आप मेरे खास कोई तल्लुकात है आपके साथ, तो होने भी चाहिए ना। देखे ना तरह कौन है अपनी इतनी खास बातें और अपनी प्राइवेसी, ये तो वाकई बताना मुश्किल लगता है ना। क्योंकि मैं अक्सर जिसको भी कहती हूँ आओ वीडियो बनाते हैं हम, नहीं नहीं नहीं, तो इस तरह करती है वो। तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं इस तरह से जाहिर होना चाहता है। तो आज की वीडियो मेरी इस तरह से है कि सबसे पहले तो हम कर लें वक्फा, उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। इंफॉर्मेशन वीडियो हमने बताना है, यानी कि मैंने बताना है कि ईद हमने कैसे गुजारनी है। तो आपने कमेंट में मुझे बताना है कि अंबर जी ऐसे नहीं ऐसे गुजारनी है। ठीक है। तो हो सकता है आपकी मैं मान लूं और आपको भी मेरी बात भी अच्छी लग जाए। ठीक है ना। इंसान तो हर बंदे की अपनी एक अकल है। साता आप लोग बहुत ज्यादा बहनों, कल ईद है, तो अल्लाह करे हमारी ईद को अल्लाह ताला खुशियों भरी कर दे। तो आज की वीडियो जो है ना, इसमें मैं कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वीडियो दूंगी आपको। इंशाल्लाह करते हम शुरू ईद की, यानी कि तैयारी आसानी के साथ। ठीक है। आसानी के साथ आपने ईद की तैयारी कैसे करनी है। अगर आपके पास वक्त कम है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपने परेशानी होना है, कपड़े, जूते, बच्चों के चूड़ियां, मेहंदी, हर चीज आपने सेट करके रख लेनी है। कल जल्दी में शायद आपके पास टाइम हो या कि ना हो। ठीक हो गया। आपने अपने कपड़े प्रेस, अपने बच्चों के कपड़े प्रेस, अपने खामद के कपड़े प्रेस, सारे हैंग करके एक साइड पे रख लेने। ठीक हो गया। अगर आपने इसमें कुछ करना है तो वो क्या करना है, वो तो कपड़े थे, वो तो सेटिंग मैटिंग थी। और आपको ये भी बता दूं कि आपने शीर खुरमा बनाना है या आपने खीर बनानी है। मीठे में जो भी बनाना है ना आपने, वो भी आपने रात को बना के फ्रिज में रख लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद
कल अगर आपने खाना बनाना है तो वेल एंड गुड, वरना कोशिश करें कि आप कल ही 1-2 सालन बना के रख लें। आपको पहले दिन तो हमारे से कुर्बानी का गोश्त नहीं खाया जाता। घर में माशाल्लाह हर तरफ गोश्त देख के, और कुछ वैसे दिल हमारा उदास सा हो जाता है। हमारे बकरे गाय वगैरह जब चले जाते हैं तो थोड़ी सी उदासी हो जाती है। ठीक है, तो कल तो टाइम भी नहीं होता, सबको याद करना होता कि फलां को भी गोश्त भेजना, फलां को भी भेजना, इसलिए हमारे पास टाइम भी नहीं होता। तो हम कोशिश करें, मीठा तो बनाना ही है, तो हम साथ नमकीन कोई सालन भी बना के रख लें। मसलन चिकन कौरमा, चिकन कढ़ाई, बिरयानी वगैरह कोई भी इस तरह की चीज़ साथ बना के रख लें। और सुबह ही उठें, दही बड़े और रायता शता तैयार करके, तो आराम से आपका सारा दिन इतना अच्छा गुजरने वाला है कि आपको ईद का मज़ा ही आ जाएगा। अगर ये काम आज आप कर लेती हैं तो कल आपकी बचत होने वाली है सब परेशानियों से। आपकी ईद हो जाएगी बहुत मज़े की, यानी कि आपको ईद में दोबाला मज़ा आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने भी तैयार होना है, आपने भी नए कपड़े पहनने हैं, आपने भी हर चीज़ को एंजॉय करना है, चूड़ियाँ पहननी है, मेहंदी लगानी है, सब कुछ आपने भी करना है। ठीक है, और अपने खामद को भी सुबह नमाज के लिए लाजमी भेजें और नए कपड़े पहना के भेजें, और उनको कह के सारा दिन नए कपड़े पहने हैं। वो नमाज पढ़ के आ जाते हैं, वो तरवा के उसके बाद दूसरे कोई इजी से कपड़े पहना दें। ठीक हो गया, तो अपने बच्चों को दें ईदी कल बेशक ना, घर में उनको मज़े मज़े के बना के दिए हैं जो पकवान आपने एक दिन पहले, वो उनको कोई खाए और इंजॉय करे अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ। वो हो जाएगी उनकी ईद सबसे अच्छी। दूसरा मैं क्या कहने वाली हूँ, आपके घर में कुर्बानी है, आपको रिश्तेदार नहीं याद? मुझे तो याद है, मगर मेरे रिश्तेदार आते नहीं, मैं क्या करूँ? आप भी कह के देख लें अपने रिश्तेदारों को, शायद आपके आ जाए। कुर्बानी वाले दिन आना जाना चाहिए ना, यानी कि आप कलेजी वगैरह बनाते हो तो उसमें शामिल होना चाहिए। वो बड़ा स्वाब होता है कलेजी खाना पहले दिन की ना, बकरे की कलेजी खाना स्वाब होता है। बाद लोग तो उस पर कहते हैं ख़त्म पड़ते हैं, पता नहीं, हमें ख़त्म का तो नहीं पता। बहरहाल ये है कि रिश्तेदार आते हैं खाने के लिए, साथ कोई शामी कबाब वगैरह कर लेना, साथ थोड़े से, मेरा मतलब कि और चीज़ भी हो जाए ना, खाली कलेजी कई लोग नहीं पसंद करते, तो आप साथ कबाब वगैरह थोड़े से तल लें, और साथ स्वीट डिश तो होगी आपकी बनी हुई, साथ आइसक्रीम भी ला के रख ले थोड़ी सी। ठीक है, ये चीज़ें आपकी पहले दिन की हैं। दूसरे दिन आपने जाना है, जहाँ आपके घर आना है किसी